जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ। मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 एक्सरसाइज इसमें करा दी है, 2B भी करा दी है। आज मैंने आपको 2C स्टार्ट कर दी है। 2C का सेकंड पार्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरी आप सभी प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक और इंट्रोडक्शन क्लास सारी देख के आएंगे, अदरवाइज आपको क्वेश्चन नंबर ये जो 7 है ये समझ नहीं आने वाला। ठीक है, तो प्लीज बच्चों देख आना अगर अच्छे से समझना है तो आपको। ठीक है, तो इसके में कुछ नहीं है, पॉपुलेशन के बारे में चर्चा थी। ठीक है, तो ये मैं सब आपको बता चुका हूँ कि पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स कैसे करते थे। ये पी अपने पास प्रेजेंट पॉपुलेशन होती थी 1 प्लस आर बाय 100। आर रेट होता था और एन नंबर ऑफ ईयर्स होता था। तो पॉपुलेशन एन ईयर एगो के लिए क्या करते थे, पॉपुलेशन ऊपर और ये वाली चीज सिर्फ डिवाइड में ले आते थे। अब दोबारा रिपीट नहीं करूंगा ना बच्चों। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही करने, देखो ए मैंगो ट्री वाज प्लांटेड 2 ईयर एगो। 2 साल पहले कोई एक मैंगो ट्री प्लांट किया गया था जिसमें रेट ऑफ ग्रोथ कितनी थी, 20% पर एनम। प्रेजेंट हाइट दे रखी है ट्री की 162 और ये पूछ रहा है ट्री व्हेन द ट्री वाज प्लांटेड। तो यानी कि कब, 2 साल पहले, व्हेन इट, इसकी हाइट बताओ 2 साल पहले जब ये प्लांट किया गया था। ठीक है, उस टाइम पे। तो जो मेरे जो बच्चे मतलब फर्स्ट पार्ट देख के आए हैं इस कार्टून से का, वो तो मेरी जरूरत नहीं पड़ी होगी उस स्टूडेंट को। ठीक है, तो पहले देख लेना बच्चों। ठीक है, चलो देखो बहुत आसान है। इसमें से पहले फॉर्मूला बताओ, ये लगेगा, ये ग्रोथ की बात हो रही है तो यही लगेगा, डिक्रीज की बात हो रही होती तो यहाँ माइनस होता। ठीक है, तो अब ये आफ्टर वाला लगेगा एगो वाला। आपको पता है एगो वाला ये फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले आप लिख लो। ठीक है, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, बिल्कुल नर्सरी क्लास के क्वेश्चन है। पी अपॉन 1 प्लस आर बाय 100 ऊपर एम। अब हमारे पास मैंगो ट्री की हाइट आ जाएगी 2 ईयर एगो। ठीक है ना, इसने कहा ना देखो 2 ईयर एगो फाइंड करनी है। तो देखो अब ये वहां पॉपुलेशन होती थी, यहाँ प्रेजेंट हाइट हो जाएगी कितनी है 162। 1 प्लस आर रेट कितनी है 20%, तो 20/100। एन कितना होगा 2। ठीक है, समझ आ गया। तो अब देखो 162 डिवाइड बाय, 0 से 0 कट गई, ये एक, ये काटना तो काट लो, नहीं 120/100 भी कर सकते हो। 1/5, 1 प्लस 1/5 हो जाएगा 6/5। तो 6/5 कितने बार लिखना है, 2 बार, 6/5। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 162। 5 ऊपर चला जाएगा, 5 इंटू 5, और ये 6 इंटू 6 यहाँ रह जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर से इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ी जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 162 इंटू 5 और डिवाइड बाय 6, 6 इंटू 6 36। तो ये हो गया 112.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतनी अपने पास हाइट आ गई इसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। बहुत इजी है बच्चों। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूले भी आपके लिए लिख के रख लिए हैं सेकंड वीडियो के लिए, ताकि मेरे डियर स्टूडेंट्स को भी किसी तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर विजिबल नहीं है तो ये 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ठीक है, देखो बहुत आसान है। 2 ईयर एगो पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज क्या है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा गेम खेल गया ये। जब रेट डिफरेंट होती है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, देखो जब रेट डिफरेंट होती है तो पॉपुलेशन 1 प्लस R1 बाय 100, 1 प्लस R2 बाय 100। लेकिन ये इसमें और भी गेम खेल गया। देखो आपको कह रहा है 2 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो 4000 थी। ठीक है, तो पॉपुलेशन अब की निकालनी है। ठीक है, अब पॉपुलेशन कितनी होगी, 2 साल पहले की आफ्टर की निकालनी है ना, तो ये फॉर्मूला लगेगा। रेट डिफरेंट है, बट इसमें रेट में भी ये खेल गया। ठीक है, तो हम निकालेंगे कि पॉपुलेशन अब कितनी होगी। ठीक है, 2 ईयर अगो थी ना, तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर कितनी होगी। फॉर्मूला क्या होता है, पी 1 प्लस रेट अब चेंज है R1 बाय 100 और 1 प्लस, और अभी मैं बताऊंगा माइनस आएगा प्लस आएगा R2 बाय 100। ये फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें देखो इसने कहा कि जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 2 ईयर एगो तो पॉपुलेशन कितनी थी 4000। ठीक है, एक मिनट बच्चों, 2 ईयर एगो पॉपुलेशन थी, हाँ जी, तो उस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी थी 4000। अब इसने कहा देखो पॉपुलेशन नेक्स्ट ईयर क्या हुई, इंक्रीज हुई। नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो यानी कि प्लस कितनी इंक्रीज हुई 6%, तो 6/100। ठीक है, और उससे साल अगले साल पॉपुलेशन डिक्रीज हुई। ठीक है, एपिडेमिक की वजह से, किसी की भी वजह से 5%, तो डिक्रीज हुई, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो -5/100। ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यों आया बच्चों, मेरे को एक बात बताओगे। और ये अपने अपने आफ्टर 2 ईयर ये पॉपुलेशन आ जाएगी। माइनस क्यों आया, क्योंकि देखो पहले इंक्रीज हुई 5-6% और अब डिक्रीज हुई, तो डिक्रीज के लिए यहाँ माइनस आया। अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 4000 इंटू, सोल्व करना है तो कर लो, इसको काटना है तो नहीं, तो 106/100 हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा अपने पास, ये एलसीएम लेंगे 100, तो ये 95/100। ठीक है,
अब बस आपने सोल्व करना है, कुछ नहीं करना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई और ऊपर डिवाइड कर ऊपर मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 10 कर देंगे। ठीक है, ये 106 है, 4 इंटू 106 इंटू 95 और डिवाइड बाय 10 है, तो ये आ जाएगा, डिवाइड बाय 10 था सॉरी, 4 इंटू 106 इंटू 95 डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया 4028। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो अपने पास आंसर आ गया 4028। फिर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना? पहले इसने कहा था पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो एपिडेमिक महामारी की वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज में माइनस लगा दिया। ठीक है, रेट डिफरेंट है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ लिख देता हूँ। देखो डरना नहीं है भाई, ठीक है, बिल्कुल भी डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के। इसने कहा था काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर ग्रो बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, डिक्रीज बाय 8% ड्यूरिंग द सेकंड आवर और अगेन इंक्रीज 12% during third hour. If the count of the bacteria in the sample is this, what will be the count after 3 hours? कोई दिक्कत नहीं है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, हमने निकालना है काउंट ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अभी बताता हूँ, काउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 3 years। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब वही देखो, पहले क्या हो रही है, देखो पहले फर्स्ट आवर में वो क्या हो रही है, ग्रो इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा बता सकते हो डियर स्टूडेंट? यस सर जी बता देंगे, 1 प्लस R1/100, पहले इंक्रीज हो रही थी सर जी, अब डिक्रीज हो रही है तो माइनस R2/100 सर जी, दोबारा इंक्रीज हो रही है तो R3/100। ठीक है, प्लस। ठीक है, ये डिक्रीज एक बार हो रही है तो माइनस, पहले इंक्रीज प्लस डिक्रीज माइनस इंक्रीज प्लस। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है इसमें, ये अपने पास कितनी है? ठीक है, काउंट ऑफ बैक्टीरिया पहले कितने थे? 1 3 1 2 5 1 2 3 0 1 प्लस, अब रेट पहले कितनी इंक्रीज हो रही थी? 10%, तो 10/100। ठीक है, फिर 1 माइनस, फिर रेट कितनी डिक्रीज हो रही थी? 8, तो ये 8/100। ठीक है, फिर 1 प्लस, तो ये फिर थर्ड आवर में इंक्रीज हो रही थी 12%, तो 12/100। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? बस अब इसको सोल्व कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 3 1 2 5 0 0। अभी इसको कट करना है तो कर दो, नहीं सीधा कर दो। 1 प्लस एलसीएम लेंगे 100, तो ये हो जाएगा 110/100 इनटू में ये हो जाएगा 92/100। ये चीज तो आप सोल्व कर लोगे बच्चों, 100 एलसीएम जाएगा, 100 माइनस 8 92, और ये 100 प्लस ये हो जाएगा 112/100। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेना भाई, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ अगर आप मुझे परमिशन देंगे तो। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख दूं? कट तो आप कर ही लेंगे, मैं इसका 9th क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, तो वो आएगा 14876400। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर आप कहते हो तो हम इसको कैलकुलेटर है अपने पास, कर भी लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, और डिवाइड बाय में ये 2 जीरो बचे, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? 13125 इंटू 11 इंटू 92। कैलकुलेटर होते हुए थोड़ी डरेंगे, लेकिन आपके लिए डिस्क्लेमर है। और अभी आपके पास आ गया, देखो 4 जीरो बची, 148764 4 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो खाली 2 जीरो बच जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। घबराना मत, 15 क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं कि आपको मैं सोल्व करवा दूं अब। ठीक है, सेकंड कोई पार्ट ना आए, बस इसका थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट आ गया, थर्ड पार्ट कोई ना आया उसका बस। ठीक है, चलो। ये कहता है किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर इतनी है पर ईयर विच रोज टू इतनी इन 2 years, फाइंड द रेट। अच्छा, इस बार रेट पूछ रहा है भाई, इस बार रेट पूछ रहा है, तो बिल्कुल आसान है, हो तो इंक्रीज ही रहा है ना। देखो मतलब रेट ऑफ ग्रोथ निकालना ना, तो जो उसका जो प्रोडक्शन है स्कूटर की, वो 2 साल बाद इतनी हो जाती है, तो आफ्टर 2 year, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 2 साल बाद इतनी हो जाती है। अब पॉपुलेशन का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, तो पॉपुलेशन कह रहा हूँ सर, प्रोडक्शन हो रही है ना इसमें, तो प्रोडक्शन पहले इतनी हो रही थी, तो अब 2 साल बाद इतनी हो रही है, तो यानी कि पहले कितनी हो रही थी? पहले ये 40,000 हो रही थी, तो प्रेजेंट प्रोडक्शन होगी, और ये आफ्टर वाली यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और 1 प्लस R/100 कितना साल है? 2 साल, तो यहाँ 2 आ गया। तो इसमें रेट पूछा, ये R पूछा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में दुनिया भर के क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, तो अब ये डिवाइड बाय आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा 40,000, 1 प्लस
r बाय 100 का स्क्वायर, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब मेरे को पता है ये 24 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, तो 24 बटे 20 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस r बाय 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर पावर इक्वल है तो ये इसको बेस को कंपेयर कर लो, ये होगा 24 बाय 20, 1 प्लस r बाय 100 के इक्वल हो गया ये। ठीक है, इसको काटना है काट लो, 4 पंजे 20, 4 6 24, तो ये आ गया 6 बटे 5 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 को इधर ले जाएंगे, 6 बाय 5 माइनस 1 इक्वल टू r बाय 100। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई, 5 इंटू 1 5, ये 1 इधर जाएगा तो 6, 5 इधर जाएगा तो ये ऐसे r बाय 100। ठीक है, 6 माइनस 1 जो हो जाएगा 1 बाय 5 इक्वल टू r बाय 100। अब ये 100 ऊपर जाएगा, डिवाइड बाय 5, उसको कट कर देंगे, 5 टू 10 और 0, ये रेट अपनी आ गई 20%। तो किस रेट से जो स्कूटर की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रही थी, 20%। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 20% पर एनम। ठीक है, तो 20% पर एनम आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया है सारा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बच्चों, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में, 5 क्वेश्चन रह गए हैं तो कर लेते हैं इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन अभी शुरू नहीं हुए, देखते हैं अभी जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं वही करते हैं। अमित स्टार्टेड अ शॉप बाय इन्वेस्टिंग रुपीज कितने हैं, 5 लाख। इन द फर्स्ट ईयर ही इंक्रीज, अच्छा उसको इनकर्ड, सॉरी उसको लॉस हुआ पहले साल में, दूसरे साल में प्रॉफिट हुआ, और तीसरे साल में रोज क्या लिखा है, रोज 2, तो यानी कि ये प्रॉफिट ही है। और कैलकुलेट हिज नेट प्रॉफिट फॉर एंटायर अ पीरियड आफ्टर 3 इयर्स। कितना आसान क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट, कितना आसान क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, बस आपको प्यारे प्यारे बच्चों को कंफ्यूज कर रखा है। पहले देखो इसने कितने इन्वेस्ट करे थे, 5 लाख, 1 2 3 4 5। अब देखो पहले अपने पास इसको लॉस हो रहा था, फिर उसके बाद प्रॉफिट, फिर रोज मतलब फिर प्रॉफिट। ठीक है, तो यानी कि पहले लॉस था तो 1 माइनस R1 बाय 100, फिर इनटू में 1 प्लस R2 बाय 100, फिर इनटू में 1 प्लस R3 बाय 100। ठीक है, तो अपने पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 3 साल के बाद यहाँ पर। ठीक है, तो इसको सॉल्व तो सभी बच्चे कर लेंगे, 5 लाख ही है ना ये, हाँ 1 2 5 0, 1 2 3 4 5, 1 माइनस पहले लॉस रेट कितना हो रहा था, 5%। ठीक है, 5%, तो 5 बाय 100। ठीक है, मैं यहाँ से देख के लिख दूंगा। और फिर अपने पास प्रॉफिट हो रहा था इसको 10%, तो ये हो जाएगा 10 बाय 100। फिर उसके बाद ये रोज मतलब प्लस रोज 2। ठीक है, तो 1 प्लस ये है 12 बाय 100। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, तो इसको सोल्व कर देते हैं बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 1 2 3 4 5, 5 जीरो होगी, तो 1 माइनस 5 बाय 100 है, तो ये हो गया 95 बाय 100। सोल्व तो कर लोगे ना, ये 100 एलसीएम जाएगा। अब 1 प्लस 10 बाई हो गया 110 बाय 100, ये 1 प्लस 12 बाई 100 ही होगा 112 बटे 100। अब इसको बस आप कट कर देना और आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये जीरो कट गई, 1 जीरो से ये कट गई, बस ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 इंटू, देखो इससे टाइम बच रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता इंटू 95 इंटू 11 इंटू 112, तो आंसर आ गया 585200। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 585200, यही है, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखते रहना भाई, अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो, अगर डाउट हो तो मेरे को जरूर बता देना। ठीक है, चलो अब इसमें देखो इसने क्या कहा है, अब ये वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ये वैल्यू ऑफ मशीन वाले क्वेश्चंस अभी तक आए नहीं ना, डेप्रिसिएशन वाले, तो ये डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, ये वी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू कितनी है किसी भी आर्टिकल की, और इसमें डेप्रिसिएशन में हम हमेशा माइनस इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, अगर आफ्टर पूछेगा तो ये मल्टीप्लाई में लिखना है, अगर एगो पूछेगा तो डिवाइड में लिखना है, ये याद रख लो। आफ्टर पूछेगा तो मल्टीप्लाई में, एगो पूछेगा तो डिवाइड में ले जाना, इसको फॉर्मूला सेम रहता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएटेड 10% एनुअली। ठीक है, जो रेट है वो 10% है, डेप्रिशिएट आ गया ना, तो मेरे को सीधी सी बात पता लगी, वही फॉर्मूला लगेगा। प्रेजेंट वैल्यू दे दी है, वी की वैल्यू कितनी दे दी है 64800 इनटू में, पहले पूछ रहा है आफ्टर 2 ईयर, फिर 2 ईयर एगो, पहले आफ्टर वाला लगा देते हैं, आफ्टर 2 ईयर्स फाइंड करना है। ठीक है, आप वो लिख लेना पूरा अच्छे तरीके से। आफ्टर 2 ईयर पूछ रहा है ना, तो 1 माइनस आएगा, आपको पता रेट कितनी है 10 बाय
और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, एन होता है ना, देखो फॉर्मूला देख लो आप, v इंटू 1 माइनस आर बाय 100 एन, देख लो मैच कर लो, प्रेजेंट वैल्यू ये रही, रेट 10 थी और ऊपर स्क्वायर है। एन स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि आफ्टर 2 ईयर पूछ रहा था। ठीक है, तो ये हो गया 64800, तो ये अपने पास हो जाएगा 1 माइनस 10 बाय 100, 90 बाय 100 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएंगे, इससे ये जीरो कट जाएगी, इससे ये कट जाएगी। अब 648 को 91 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 648 को 91 से, तो ये आ जाएगा 58968। आंसर जरूर चेक करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 12 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट का आंसर है, कितना आंसर आ रहा है इसका, आंसर आ रहा है 12 के फर्स्ट का 52488। मेरा ये आ रहा है, एक मिनट कुछ, तो सॉरी 9 इंटू 9 81 से करना है ना मल्टीप्लाई, 81 से करना है ना। अब ठीक है, 52488, ठीक है, मैंने 91 से कर दिया गलती से मल्टीप्लाई। अब इसका सेकंड पार्ट बहुत आसान है, वैल्यू 2 ईयर एगो, तो 2 ईयर एगो, तो 2 ईयर एगो में क्या करेंगे, देखो मैंने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करी है, ज्यादा नहीं है ना, थोड़ी लगा लो या ज्यादा लगा लो, लिख के रख लिया है। मैंने फॉर्मूला दिखाया फिर भी लिख दिया यार, कोई बात नहीं। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी, 64800, तो यहाँ पर ये 90 बाई 100 यहाँ लिखना है ना, तो 90 बाई 100 क्योंकि सेम है ना ये बिल्कुल, तो मैंने सीधा 90 बाई 100 बिल्कुल सेम है इस करके सीधा लिख दिया 90 बाई 100। अब ये 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 64800, यहाँ 90 इंटू 90, ये 100 यहाँ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं बच्चों अब। ठीक है, तो 80,000, अब आप खुद कर लेना, मैंने सीधा इसमें आंसर लिख दिया। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं बच्चों। अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा ना, वैसे तो आ ही रहा होगा, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी है, वहां मेरे को बता देना व्हाट्सएप करके। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत हो, सर जी ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13, चलो ये भी बहुत आसान है। पहले तो ये पूछ रहा है इसकी प्रेजेंट वैल्यू, फिर पूछ रहा है आफ्टर 1 ईयर। तो पहले तो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी कि मैं समझ गया एगो वाला इसने कुछ दे रखा होगा यहाँ पे। ठीक है, देखो इसने कहा एक रेफ्रिजरेटर वाज परचेज 1 ईयर एगो, मतलब 1 ईयर एगो वो कितने का खरीदा उसने, 20,000 का। देखो एगो वाली वैल्यू दे दी। अब ये वी आपसे पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू वी आपसे पूछ रहा है, और रेट 15% से है। ठीक है, क्या हो रही है, डेप्रिशिएट, तो यहाँ पे माइनस, तो 15/100 और कितने कितने साल के लिए कहा इसने, 1 ईयर एगो, तो ये 1 ही आएगा ऊपर। इसमें तो बहुत आसान हो गया ये। ठीक है, ये 20,000 हो गया, और ये वैल्यू, और ये 1 माइनस 15/100 हो गया 85/100। अब ये 100 उधर चला जाएगा। एक मिनट, मैं एक गलत कर गया हूं बच्चों इस क्वेश्चन को, आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि एगो वाला क्वेश्चन था ना, तो एगो वाला में फॉर्मूला ये आएगा। ठीक है, तो देखो एगो वाले में फॉर्मूला आएगा 20,000 यहाँ आएगा, वैल्यू यहाँ आएगी, और ये यहाँ आना था 1/r/100n। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पता लग गया, नहीं तो दिक्कत आ जाती। 20,000 ये हमने इसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू तो निकालनी है। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डिवाइड बाय 1 माइनस, अब r कितना है अपने पास बच्चों, 15/100 था ना रेट, और ये n की वैल्यू 1 रहेगी। एक साल के लिए क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ एक साल पहले। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व कर देते हैं, ये है 20,000, और वो अब वो ये आ जाएगा 85/100। ठीक है, ये तो कर सकते हो ना, 100 इधर जाएगा एलसीएम सोल्व करके, अब ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 20,000 इंटू 85/100, और यहाँ प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी इसकी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 85 को 2 से करोगे तो आ जाएगा 170, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, और ये 2 जीरो हो रहा है, तो ये 17,000 आ गया। ठीक है, तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 17,000 आ गई। ठीक है, ये वाली देखो, ये प्रेजेंट वैल्यू अपने पास 17,000 आ गई, बट इसने पूछा आफ्टर 1 ईयर। अब आफ्टर 1 ईयर में ये फॉर्मूला लगना था। ठीक है, तो आफ्टर 1 ईयर फाइंड करनी है, आफ्टर 1 ईयर, तो अब ये फॉर्मूला लग जाएगा। वैल्यू अपने पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई है, 17,000, अब ये फॉर्मूला लग जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई है, 17,000 इंटू में 1 प्लस, सॉरी डेप्रिशिएट ही हो रही है ना, वैल्यू तो डेप्रिशिएट ही हो रही है, तो 1 माइनस आर कितना है अपने पास 15/100, तो ये आ जाएगा स्क्वायर, ये इधर साइड है। ठीक है, चलो अभी आ गया 17,000, और ये आ गया 85/100,
अच्छा 1 साल का आफ्टर 1 ईयर ना, तो 1 आएगा यहाँ पे, 100 0 से 0 कट गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 170 को 85 से, तो ये आ जाएगा 14450। ठीक है बच्चों, देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना। देखो प्रेजेंट आ गई तो आफ्टर 1 ईयर वाली तो आप इस फॉर्मूले से, जो मैंने पहले अप्लाई कर दिया था, मैंने एगो नहीं देखा यहाँ पे, ठीक है, तो एगो के लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना था। अब 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी कर लेते हैं भाई, ठीक है, तो अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई। अब जिस बच्चे की डिमांड थी कि सर मेरा कल पेपर है थर्सडे को, कल थर्सडे ही है, तो भाई आराम से आप तो पूरे फुल मार्क्स लेके आना भाई, आपका जो भी पेपर है, ठीक है। चलो देखो, इसने कहा मशीन डेप्रिशिएट, देखो डेप्रिशिएट वाला क्वेश्चन ही आप हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। एक बार इसने कहा वैल्यू एट द एंड, और एक बार इसने कहा वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 2004, फिर इसने कहा वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 2016। ओके कोई बात नहीं। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन, इसको बड़े ध्यान से करते हैं, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है। इसने कहा मशीन डेप्रिशिएट ईच ईयर 8% एट इट्स वैल्यू इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इफ इट्स वैल्यू 5700 एट द एंड ऑफ द, एंड पे ही चल रहा है, देखो एट द एंड ऑफ द ईयर 2015। देखो मैं आपको बताता हूँ 2015 पे, ठीक है, जो टू एट द एंड ऑफ द ईयर 2015 पे इसकी वैल्यू है ना, वो ये है। मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट घबराना मत, ठीक है। फिर इसने पूछा, पहले पूछा एट द एंड ऑफ 2014, यानी कि सीधा कह दे यार 1 साल पहले की बताओ, लेकिन नहीं, एंड लगाना, यहाँ भी एंड है, यहाँ भी एंड, घबराना नहीं है, एंड है तो 1 साल पीछे ही लेके जाना है, 2014। फिर ये पूछ रहा है 2016 की भी बताओ, ठीक है ना, दूसरे पार्ट में पूछ रहा है एट द एंड ऑफ 2016। कोई बात नहीं यार, क्वेश्चन है कोई, मेरे को बताओ क्वेश्चन है। एक बार इसमें हमें ये वाली ये लग जाएगा, 1 मिनट रुको बच्चों, देखो ये 2015 की वैल्यू ये मान ली, ठीक है, तो 2014 की अगर निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, अगर 2016 के लिए निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो देखो आपके सामने ही है सब कुछ। अब हम अगर पहले हम किसके निकालते हैं, एट द एंड ऑफ, ये 2014 वाली एट द एंड ऑफ द ईयर 2014, तो ये वाली निकालते हैं, तो ये आ गया अपने पास 57500 ये वैल्यू, ठीक है। पहले हम कौन से निकालने हैं, पहले वाली, तो वी अपन ये वाला फॉर्मूला लग देगा 1 माइनस आर। अब रेट कितनी है अपने पास, रेट है 8%, तो 8/100, ठीक है। और इसमें है क्या, कितने साल के लिए, 1 साल का ही तो है, ये 1 साल का ही तो डिफरेंस है इसमें और इसमें क्या है, इसमें एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो 57500, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 8, इसको करेंगे तो 1 माइनस 8/100 92/100, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, 5750, ये 100 चला जाएगा ऊपर और डिवाइड बाय 92, इसको सॉल्व कर देंगे, अब अपना आंसर आ जाएगा। अभी सॉल्व कर देते हैं, 57500, फिर ये 100 की भी यहाँ 0, और ये डिवाइड बाय 92, सही आंसर आना चाहिए भाई 62500। यस बिल्कुल सही, बहुत इंटेलिजेंट हूं मैं, है ना बच्चों, 62500। चलो अब इसने कहा देखो आफ्टर कह रहा है ना ये, एट द एंड ऑफ 2016, तो कोई बात नहीं, अब फॉर्मूला ये लग जाएगा, वैल्यू 1 हो तो डेप्रिशिएट ही रही है, तो R/100, और ये एन ए 1 ही रहेगा, ठीक है। वैल्यू अपने पास, वैल्यू तो वही रहेगी 57500, और 1 माइनस रेट कितनी थी अपने पास 8/100, और ये, ठीक है। बस अब इसको कर देंगे, ऊपर 1 आएगा, 5700, इसको माइनस करोगे तो 92/100, तो 2 0 से ये 2 0 कर देंगी। अब 575 को 92 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 575 को 92 से, तो यह आ जाएगा 52900, तो यही आंसर है 52900, ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया, ये भी कर लेते हैं भाई, फिर मैंने आपको एक्सरसाइज करा दी, मैंने 5th चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, तो फिर मैं बस 5th चैप्टर पे ही आऊंगा, ठीक है, दोबारा से 5 वो भी देख लेना, 5B एक्सरसाइज तक हो गया, 5C एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं। देखो इसने कहा वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ, मेरे को सीधा याद है, 1/6% होती है, ठीक है ना, 16:2/3 की जो परसेंटेज होती है वो 1/6 होती है, ठीक है। मैं आपको सोल्व करके दिखाऊं, ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 दूनी 32, 16 48, जो आया 48 ऊपर प्लस कर देते हैं, 48 + 2 50, तो 50/3, ये परसेंटेज के नाम का 100 यहाँ कर देते हैं, तो ये से कट गया, तो 50 to the 100, तो 1/6। अब मेरे को डायरेक्ट याद है 1/6, हम डायरेक्ट पुट कर लेंगे। अब वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट हो रही है 16:2/3% की, इट वाज परचेज 3 ईयर अगो, और प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है
ठीक है, और परचेज प्राइस निकालना है, यानी कि 3 ईयर एगो वाला प्राइस निकालना है। ठीक है, परचेज प्राइस निकालना है। 3 साल पहले खरीदी तो 3 साल पहले ही होगा ना परचेज प्राइस। ठीक है, 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बी डिवाइड बाय 1 माइनस आर बाय 100, और ऊपर कितने साल के लिए 3, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, वैल्यू कितनी है 62500, और 1 माइनस, अब मैंने ये r बाय 100 पूरा ही फाइंड कर दिया 1/6। ठीक है, पहले ही फाइंड करके दे दिया ये r बाय 100, क्योंकि यहाँ पे आप r लिखते, ये 16:2/3 और यहाँ पे 100 लिखते, ठीक है, सोल्व करते, मैंने यही सोल्व कर दिया। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 62500, तो 1 माइनस 1/6 ही हो गया 5/6, 5/6 कितनी बार, 3 बार, 5/6। ठीक है, बस अब इसको सोल्व कर देंगे, 62500, अब 6 ऊपर चला जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, और ये 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको सोल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा 62500 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, और डिवाइड बाई ये 5 का क्यूब होता है 125, तो ये हो गया 108000। तो ये आपके पास आंसर आ गया 108000, बिल्कुल सही आंसर आया है। ठीक है, किसी को आप कोई डाउट हो तो बता देना भाई। ये 2C एक्सरसाइज मैंने फिनिश कर दी है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने क्लासमेट स्कूल में इसको बता दो सबको। ठीक है, उनका भी भला हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और उनका भला हो जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी, मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेके आने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एवरीवन।